B.Ed सेकेंड ईयर कोर्स 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। विद्यालयों में विषय के विकृत ज्ञान को कौन चयनित, संचालित एवं वैधिकृत करता है? व्याख्या करें। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सेकेंड ईयर पेपर 8 नॉलेज एंड कैरिकुलम यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जिसमें विद्यालयों में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान की आवश्यकता बहुत अधिक है। छात्र द्वारा औपचारिक रूप से प्राप्त ज्ञान को विद्यालयी ज्ञान कहते हैं। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को प्लेटो ने 3 प्रकार से ये ज्ञान बताई है: इंद्रिय जनित ज्ञान, अनुभव या सम जनित ज्ञान, चिंतन जन ज्ञान। वन बाय वन देखते हैं। इंद्रिय जनित ज्ञान, जब हम अपने इंद्रिया की सहायता से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे हम इंद्रियजन्य ज्ञान कहते हैं। जैसे 5 सेंस ऑर्गन है, जिस सेंस ऑर्गन से चाइल्ड क्या करता है, 0 से 2 ईयर्स तक सीखता है, किसी चीज़ के बारे में वो जानता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, इंद्रियजनित ज्ञान बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे आसपास के 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा और जीभ। जब इन्हीं से ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे हम लोग उसे हम ज्ञानेंद्रिया जनित ज्ञान कहते हैं। अनुभव जन्य ज्ञान, हम जानते हैं कि वातावरण के अनुभव से अर्जित करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे हम अनुभव जन्य ज्ञान करते हैं। हमारे वातावरण, आस पड़ोस की समय के अनुसार से क्या होता है, कुछ हमें अनुभव मिलता है, इस अनुभव से हम लोग इस अनुभव को हम लोग अनुभवजन ज्ञान कह सकते हैं। यह ज्ञान बहुत बार घटनाओं को देखने पर हमारा दृष्टिकोण हमारे अपने विश्वास और मान्यताओं पर आधारित होता है। ये व्यक्तिगत ज्ञान होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है किसी एक ही घटना पर। चिंतनजन ज्ञान, जब किसी चिंतन के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है उसे हम चिंतनजन ज्ञान कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में एनालिसिस करना, शोध करना, इन्वेंशन, उस तरह के ज्ञान को हम लोग बोलते हैं। चिंतनजन ज्ञान अधिक वैध और विश्वसनीय होता है, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान विश्लेषण के उपरांत प्राप्त किया जाता है। मतलब पहले आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर इसके बाद एनालिसिस बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद फाइनली वो रिजल्ट आता है, तो वो सोचना पड़ता है, समय लगता है, वो क्या होता है, स्थायी होता है, फिक्स होता है। विद्यालय में विषय के वर्गीकृत ज्ञान को कौन कौन चयनित और संचालित और वैधिकृत करता है? विद्यालय में प्रशासन एक ऐसी संस्था है जो ज्ञान से संबंधित वैधता तथा आयोजकों का निर्माण करती है। प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक शक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एक की अवयव से अवयव में सम्मिलित किया जाता है, जिससे वे एकता के रूप में संचालित हो सकें। कैम्पबेल एवं अन्य शिक्षा शास्त्री के द्वारा ये बताया गया है कि शिक्षा प्रशासन में विभिन्न शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया में संबंधित लक्ष्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित हैं। प्रशासन पाठ्यक्रम द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति पर बल देता है जो समाज पर प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। समाज में अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन का निर्धारण करते हैं और ऐसी सामाजिक दर्शन पाठ्यक्रम के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों का सूत्रपात करता है। मतलब समाज में जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक पाठ्यक्रम के अनुसार से किसी चीज़ के देखते हैं। जो पाठ्यक्रम जो होता है हमारे समाज दर्शन के रूप में होता है। कहीं कोई इवेंट होता है तो उसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, फिर इसका क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है। कोई हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ज्योग्राफी है या कोई भी है, एक शोध किया गया विषय है, पहले उसको शोध किया जाता है, फिर इसके बाद उसके बारे में पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए यदि प्रशासन सक्रिय हो जाए तब पाठ्यक्रम को सही अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रशासन को पाठ्यक्रम और उससे संबंधित अनेक सहायक सामग्रियों को शिक्षकों एवं छात्रों को उपलब्ध कराएगा। प्रशासन मतलब वो पुलिस विभाग नहीं बोलना चाहिए। प्रशासन मतलब एक शिक्षक जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बुक है। एक तो प्रशासनिक विभाग में जो उसे पूरी तरह से केस स्टडी जितना बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उसको देखना कि बच्चे को कौन सा क्या लेवल होना चाहिए पढ़ने के समय, किस क्लास में क्या चीज़ होना चाहिए। एक प्रशासनिक
डिसिप्लिन होना चाहिए बुक के अंदर कि बुक मतलब किस तरह से पढ़ाया जाए एक सिक्वेंसली, वो प्रशासन की बात कर रहे हैं। जैसे विज्ञान विषय से संबंधित अनेक प्रयोगात्मक वस्तुएं, द्रव्य पदार्थ आदि जब शिक्षक बालकों को करके सिखाएंगे और अनुसंधान विधि द्वारा शिक्षण अधिगम कराएंगे, तब उनका प्रभाव अधिक पड़ेगा, क्योंकि सैद्धांतिक अध्ययन एवं व्यवहारिक अध्ययन में वे बालक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं लेकिन सिर्फ बुक से पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं, अगर आप उसी चीज़ को प्रयोग मतलब लैब में जाकर उसे लैब प्रॉपर करवाते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक टिकाऊ मतलब एक अस्थायी ज्ञान होता है। यदि पाठ्यक्रम में शैक्षिक भ्रमण को सम्मिलित किया जाए तो देश का भूगोल और इतिहास आसानी से समझा जा सकता है। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका एक इवेंट कहीं इवेंट है, जालियांवाला बाग हुआ या गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन हुआ, तो ये इवेंट पर प्रॉपर उस प्लेस पर घुमा करके दिखाया जाए और उस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो ज़्यादा मतलब लंबे समय तक के लिए क्या हो सकता है वो चीज़, अनुभव आपके पास रहेगा, रटना मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाठ्यक्रम के विधित संचालन के लिए प्रशासन उत्तम एवं नियमित शिक्षकों की व्यवस्था करेगा तथा विषय के विशेषज्ञों को प्राथमिकता प्रदान करेगा। मतलब प्रशासन जो विभाग होगी वो क्या करेगी, मतलब अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षक की बहाली करवाएगी ताकि बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। एक उत्तम व्यवस्था लाएगी। यदि प्रशासन अपना सहयोग शैक्षिक कार्यों में करे तो पाठ्यक्रम में विधिवत पढ़ाने पर बल प्रदान करें और सच में पाठ्यक्रम में बहुत अच्छी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अन्यथा पाठ्यक्रम में दिनों दिन निर निरस्ता बढ़ती रहेगी और पाठ्यक्रम एक बोझ बनता चला जाएगा। अगर हम इस चीज़ को ध्यान ना दें, प्रशासन मतलब ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि बच्चे की समय के अनुसार क्या ज़रूरत है। अगर वही पुराना सिलेबस वो चलता घिसा-पिटा चलता आ रहा, तो उससे क्या एक बोझ बन जाएगा। फाइनल निष्कर्ष कंक्लूजन है कि उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान का होना अति आवश्यक है। विद्यालय में विषय रूप में वर्गीकृत ज्ञान को चयनित, संचालित एवं अधिकृत विद्यालय का प्रशासन करते हैं। मतलब बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, बच्चे का क्या सिलेबस हो, एक प्रशासनिक विभाग है उसे क्या करें, अच्छ मतलब उपलब्ध कराया जाए, अच्छी गुणवत्ता का टीचर उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि उन किसी चीज़ के बारे में शोध कर सकें, उसका विश्लेषण कर सकें। थैंक्स।